श्री सत्यनारायण व्रत कथा अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्पुच्छुरमुनयः सर्वेष्टं पौराणिकं खलु ऋषये व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं तश्रोतुमिच्छामि कथयस्य महामुने। सूत उवाच। श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों ने पुराण शास्त्र के ज्ञाता श्री शुक जी महाराज से पूछा। सभी ऋषियों ने कहा कि हे महामुने, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, उसे हम सब सुनना चाहते हैं, आप उसे बताएं। तब श्री शुक जी कहते हैं, किसी प्रकार देव ऋषि नारद जी के द्वारा भी पूछे जाने पर भगवान श्री कमलापति ने उनसे जैसा कहा था उसे मैं कह रहा हूँ, आप लोग सावधान होकर के सुनेंगे। एक समय योगी नारद जी लोगों के कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए मृत लोक में आए और यहाँ उन्होंने अपने कर्म फल के अनुसार नाना योनियों में उत्पन्न सभी प्राणियों को अनेक प्रकार के क्लेश दुख भोगते हुए देखा तथा किस उपाय से इनके दुखों का सुनिश्चित रूप से नाश हो सकता है, ऐसा मन में विचार करके वे विष्णु लोक को गए। वहाँ चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाल से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान श्री नारायण का दर्शन करके उन देवाधिदेव की वे स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे प्रभु, हे वाणी मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्ति संपन्न, आदि मध्य और अंत से रहित, निर्गुण और सकल कल्याणमय, गुण गणों से संपन्न, स्थावर जंगमात्मक, निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले हे परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। और स्तुति सुनने के अनंतर भगवान विष्णु ने कहा, श्री भगवान ने कहा कि महाभाग, आपके प्रयोजन से यहाँ पे आए हैं, आपके मन में क्या है सो कहिए, सब मैं आपको बतलाऊंगा। तब नारद जी बोले कि मृतलोक में अपने अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न जोनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के दुखों से दुखित हो रहे हैं। हे नाथ, किस लघु उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा हो मेरे ऊपर तो मैं सुनना चाहता हूँ, उसका क्या उपाय है। तब श्री भगवान ने कहा कि वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे मैं आपको बतलाता हूँ, आप उसे सुने। हे वत्स, स्वर्ग और मृत लोक में परम दुर्लभ एक महान पुण्यप्रद व्रत है। आपके स्नेह के कारण उस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त करके परलोक में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुन करके नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, इस व्रत को किसने किया है, कब इसे करना चाहिए, यह सब आप विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री भगवान ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है जो दुख को दूर करने वाला है, शोक का शमन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य देने वाला है, संतान देने वाला है, सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। जिस किसी भी दिन मन में भक्ति श्रद्धा हो जाए उस दिन मनुष्य को चाहिए कि ब्राह्मण बंधु बांधवों को बुला करके धर्म में तत्पर होकर के सायंकाल में भगवान श्री सत्यनारायण की पूजन करे। नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में भगवान बतलाते हैं कि उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवैया मात्रा में भक्ति पूर्वक अर्पित करे। फल में केला हो, घी हो, दूध हो, गेहूं के चूर्ण हो, यदि गेहूं के चूर्ण का अभाव हो तो चावल का ही चूर्ण बना करके उसमें गुड़ या चीनी मिला करके भगवान को भक्ति भाव से निवेदित करे। बंधु बांधवों के साथ बंधु बांधवों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके ब्राह्मण को दक्षिणा दे, उसके बाद उन्हें संतुष्ट करे। बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे, भक्ति पूर्वक स्वयं प्रसाद ग्रहण करे, रात्रि में जागरण करे, नृत्य गीत आदि का आयोजन करे। इस प्रकार से भगवान श्री सत्यनारायण का यदि ध्यान किया जाए, व्रत किया जाए तो इस संसार में हर मनुष्य के जो दुख हैं दूर होंगे और इस कलि युग में, इस पृथ्वी लोक में विशेष रूप से यह सबसे लघु उपाय है। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वितीय अध्याय सूत उवाच। दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं,
कि हे द्विजो, मैं पुनः पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण के व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीक काशी नामक नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर के वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देख करके उस वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से जा करके आदर पूर्वक पूछा कि हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखित होकर के तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि हे प्रभु, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ सरल उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उन्हीं का पूजन करो, उन्हीं का व्रत करो, जिसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। और व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान सत्यनारायण वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात्रि में निद्रा भी नहीं आई। प्रातः काल उठ करके सत्यनारायण भगवान के व्रत को करूँगा, ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर के समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। और उस दिन से लेकर के प्रत्येक महीने उसने उत्तम व्रत किया। और इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को भी प्राप्त किया। तो हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को करेगा तो उसी समय उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। आगे अब और क्या कहूँ? तब ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुनने के बाद इस व्रत को किसने किया है, हम वह कथा सुनना चाहते हैं, हमारी श्रद्धा हो रही है। तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, पृथ्वी पर इसने यह व्रत किया है, उसे आप लोग अवश्य सुने। एक बार जो श्रेष्ठ अपनी धन संपत्ति के अनुसार बंधु बांधवों के साथ पारिवारिक जनों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। इसी बीच एक लकड़हारा वहां चला आया और बाहर लकड़ी के बोझ को रख करके ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख करके प्रणाम करके उसे बोला कि प्रभु, आप यह क्या कर रहे हैं? इसे करने से किस फल की प्राप्ति होती है? विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए। तब विप्र ने कहा कि सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को प्रदान करने वाला है। उसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य आदि की प्राप्ति हुआ है। जल पी करके प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़हारा नगर में चला गया। सत्यनारायण के लिए मन में ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत को करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रख करके उस सुंदर नगर में गया जहाँ धन संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसने लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त किया। इस प्रकार से प्रसन्न हृदय होकर के पके हुए केले का फल, शर्करा, घी, दूध, गेहूं के चूर्ण सवैया मात्रा में लेकर के अपने घर आया। तत्पश्चात उसने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से धन पुत्र से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ तृतीय अध्याय। सूत उवाच। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं पुनः आगे की कथा कहूँगा या आप लोग सुनेंगे। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा राज्य करता था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देव मंदिर में जाता था, ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्म पत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदियों से संपन्न और पति परायण थी। राजा एक दिन अपनी धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार करने के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न एक साधु वैश्य आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित करके वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में दीक्षित देकर विनय पूर्वक कहने लगा। साधु ने कहा कि हे राजन,
आप भक्ति युक्त चित्त से क्या कर रहे हैं, कृपया यह सब बताइए, इस समय मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले कि हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात को सुनकर के साधु ने आदर पूर्वक कहा कि हे राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाएं। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूंगा, मुझे भी संतति नहीं है, इससे अवश्य ही संतति प्राप्त होगी। ऐसा विचार कर वह व्यापार से निवृत्त होकर के आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी भार्या से संतति प्रदान करने वाले इस सत्यव्रत को विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि जब मुझे संतान की प्राप्ति होगी तब मैं इस व्रत को अवश्य करूंगा। इस प्रकार उस साधु ने अपनी भार्या लीलावती से कहा। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई और भगवान श्री सत्यदेव की कृपा से उसकी वह भार्या गर्भवती हुई। 10वें महीने उससे कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से मधुर वाणी में कहा कि आप पूर्व में संकल्प किया था कि श्री सत्यनारायण भगवान को उत्तम व्रत करूंगा, तो आप उसे क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि प्रेस के विवाह के समय इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त करके व्यापार करने के लिए नगर की ओर चला गया। उधर कन्या कलावती पिता के घर में पढ़ने लगी। तदंतर धर्मज्ञ साधु नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को एक समय देखा तो समझ गया कि कन्या विवाह करने योग्य हो गई है। इसलिए आपस में मंत्रणा करके कन्या के विवाह के लिए श्रेष्ठ वर का अन्वेषण करो, ऐसा दूत से कह करके उन्हें भेजा गया। दूत उनकी आज्ञा प्राप्त करके कांचनपुरी नामक नगर में गए और वहां से एक वणिक पुत्र को लेकर के आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देख करके अपनी जाति के लोगों और बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त होकर के विधि विधान से वणिक पुत्र के हाथ में कन्या का दान कर दिया। उस समय वह दुर्भाग्यवश भगवान को उत्तम व्रत करना भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु वैश्य काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक नगर में गया और अपने श्री संपन्न दामाद के साथ व्यापार करने लगा। तदंतर वे दोनों राजा चंद्रकेत के रमणीक उस नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देकर किसे दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होगा यह शाप दे दिया। एक दिन कोई चोर राजा के धन को चुरा करके वहीं आया जहां दोनों वणिक पुत्र आए थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देकर भयभीत चित्त से धन वहीं छोड़ करके शीघ्र ही छिप गया। इसके बाद राजा का दूत वहां आ गए जहां के साधु वैश्य था। वहां राजा के धन को देख करके उस दूत को समझने में देर नहीं लगी कहीं दोनों चोर है, इसलिए दोनों को बांध करके राजा के सामने हर्ष पूर्वक दौड़ते हुए आए और जाकर बोले कि प्रभु, हम दो चोर पकड़ करके ले आए हैं, इन्हें दे करके आप आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही दृढ़ता पूर्वक बांध करके बिना विचार किए महान कारागृह में डाल दिए गए। भगवान सतदेव की माया से किसी ने उनकी बात को भी नहीं सुनी, उन दोनों की बात को कोई नहीं सुना और राजा चंद्रकेत ने उन दोनों का धन भी ग्रहण कर लिया। उनके श्राप से वैश्य घर में भी उनकी पत्नी भी अत्यंत दुखित होगी। उनके घर में जितने धन धान्य था सब चोर चुरा ले गए। शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखित होकर के अन्न की चिंता से दर दर भटकने लगी। कन्या कलावती भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन चौदह से पुनीत होकर के वह कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर के उसने भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठ कर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। तदंतर प्रसाद ग्रहण करके वह कुछ रात होने पर घर आई। माता लीलावती ने कन्या कलावती से प्रेम पूर्वक पूछा कि पुत्री, रात्रि में तू कहाँ रुक गई थी, तुम्हारे मन में क्या भाव है, क्या विचार है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुन करके वैश्य की स्त्री बड़ी प्रसन्न हुई और साध्वी ने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री हरि सत्यनारायण का व्रत किया और इस प्रकार प्रार्थना किया कि हे भगवान, आप हमारे पति और दामाद के अपराध को क्षमा करें। वे दोनों अपने घर शीघ्र चले आए। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने नृपश्रेष्ठ चंद्रकेत को सपना दिखलाया और कहा कि नृपश्रेष्ठ, प्रातः काल दोनों वणिकों को शीघ्र छोड़ दो, वह सारा का सारा धन भी दे दो जो तुमने इनसे इस समय लिया है, अन्यथा राज धन पुत्र सहित तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कह करके भगवान सत्यनारायण अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद
प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा के मध्य में बैठ करके अपना स्वप्न लोगों को बतलाया और कहा कि दोनों बंदी वैश्य पुत्रों को शीघ्र मुक्त कर दिया जाए। राजा की ऐसी वाणी को सुन करके राजपुरुष दोनों वैश्यों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ला करके विनय पूर्वक बोले कि महाराज, इन दो वैश्यों को हम लोग कारागृह से मुक्त कर दिए हैं। इसके बाद दोनों महाजन नृप श्रेष्ठ चंद्रकेत को प्रणाम करके अपने पूर्व वृतांत का स्मरण करते हुए भय विह्वल हो गए, कुछ भी बोल नहीं सकते थे। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, हे वैश्यों, आप लोगों को महान दुख जो प्राप्त हुआ है यह सब प्रारब्धवश है। इस समय अब कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर के उनकी बीड़ियाँ खुलवाई, क्षौरकर्म आदि कराया, नया वस्त्र आभूषण दिया, अलंकार से अलंकृत किया, मीठे वचनों से संतुष्ट किया, अत्यधिक आनंदित किया और जो पहले धन लिया था उसे दूना करके दिया। इस प्रकार से राजा ने पुनः उनसे कहा कि हे साधो, अब आप अपने घर को जाओ, राजा को प्रणाम करके आपके पास हम जा रहे हैं। ऐसा कहकर के उन दोनों महाविष्णु ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ चतुर्थो अध्यायः सूत उवाच। चौथे अध्याय की कथा में श्री शुद्ध जी महाराज कहते हैं कि साधु वैश्य मंगलाचरण करके ब्राह्मणों को धन दान दे करके नगर के लिए निकल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण की जिज्ञासा हुई कि हे साधो, तुम्हारी नौका में क्या भरा है। तब धन के मद में चूर होकर के दोनों महाजनों ने अवहेलना करते हुए हंसते हुए अभद्र भाषा में दंडी से कहा कि हे दंडी, आप क्या द्रव्य लेने की इच्छा कर रहे हैं। हमारी नाव में तो लता पत्र आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुन करके दंडी स्वामी ने कहा कि तुम्हारी बात सत्य हो। ऐसा कहकर के दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान को दूर जाकर के समुद्र के समीप बैठ के दंडी महाराज के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात उतराई हुई नौका को देखकर दोनों वैश्य अत्यंत आश्चर्य में पड़े गए। नाव में लता पत्ते आदि को देखकर मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़े। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने इस प्रकार कहा कि आप शोक क्यों करते हैं। दंडी ने साफ दिया है, इस स्थिति में ही सब कुछ कर सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अतः उन्हीं की शरण में चलो, वहीं मन की इच्छा पूर्ण होगी। दामाद की बात को सुन करके साधु वैश्य उनके पास गया। वहां वो दंडी को देखकर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। आदर पूर्वक कहने लगा कि आपके सम्मुख मैंने जो कुछ भी असत्य भाषण अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कह करके बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा कि मूर्ख, रो मत, मेरी बात सुनो। मेरी पूजा उदासीन होने के कारण मेरी ही आज्ञा से तुमने बार बार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर के उनकी स्तुति करने लगा। साधु ने कहा कि हे प्रभु, यह सत्य की बात है, आपकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्म आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों के यथावत रूप से नहीं जान पाते। फिर मैं मूर्ख व्यक्ति आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ। आप प्रसन्न हो जाए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरा जो कुछ भी पुराना नौका में धन था सबकी रक्षा करे। वैश्य की भक्ति युक्त वाणी सुन करके भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए। भगवान हरि उसे अभिष्ट वर प्रदान करके अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद साधु वैश्य नौका में चढ़ा उसे धन धान से परिपूर्ण देखा। भगवान सतदेव की कृपा से कहा कि हमारा मनोरथ सफल हो गया। ऐसा कह करके स्वजनों के साथ उसने भगवान की विधिवत पूजा की। भगवान सतदेव की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया। नाव को प्रयत्न पूर्वक संभाल करके उसने उपदेश के लिए प्रस्थान किया। साधु ने अपने दामाद से कहा, वह देखो मेरी रत्नपुरी नगरी दिखलाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को आगमन का समाचार देने के लिए नगर में भेजा। तत्पश्चात उस दूत ने नगर में जाकर के साधु की भार्या को देख करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किए। उसके लिए अभीष्ट बात कही। सेठ जी अपने दामाद और बंधु वर्गों के साथ बहुत सारे धन धान से संपन्न होकर के नगर के निकट पधार रहे हैं। दूत के मुख से आवाज सुन करके महान आनंद से विह्वल होगी। उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजन करके अपनी पुत्री से कहा कि मैं साधु के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ, तुम शीघ्र आओ। माता का ऐसा वचन सुन करके व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग करके कन्या कलावती भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को और नौका के साथ साथ जल में डुबो दिया। इसके बाद कलावती कन्या अपने पति को न देख महान शोक से रुदन करती हुई पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन कन्या को अत्यंत दुखी देखकर भयभीत मन से साधु ने सोचा कि क्या आश्चर्य हो गया। नाव का संचालन करने वाले विषय चिंतित हो गए।
तदंतर वह इलावती हुई कन्या को देखकर बेहवल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करती हुई अपने पति से इस प्रकार बोली कि अभी अभी नौका के साथ वह दामाद कैसे अलक्षित हो गया, न जाने किस देवता की उपेक्षा करने से नौका हरण कर ली गई है, अथवा भगवान श्री सत्यनारायण के महात्मा भी कौन जान सकता है। ऐसा कह करके सजनों के साथ विलाप करने लगी और कन्या कलावती को गोद में लेकर के रोने लगी। कन्या कलावती भी अपने पति के नष्ट हो जाने पर दुखित हो गई। पति की चरण पादुका लेकर के उनका अनुगमन करने के लिए मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देख करके भार्या सहित और धर्म के साधु वणिक अत्यंत शोक संतप्त हो गया। सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने दामाद के साथ धन धान से भरी इस नौका का भरण कर लिया, अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। अपनी धन शक्ति के अनुसार मैं भगवान सत्यनारायण की पूजन करूंगा। सभी को बुला करके इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की। बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दिनों के परिपालक भगवान जनार्दन सत्यदेव प्रसन्न हुए। भक्त वत्सल भगवान ने कृपा पूर्वक कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़ करके अपने पति को देखने के लिए चली आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि घर जा करके प्रसाद ग्रहण करके वह पुनः आए तो हे साधो, तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त कर सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या भी आकाश मंडल से ऐसी वाणी सुन करके शीघ्र ही कर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर सज्जनों तथा अपने पति को देखा। तब कलावती कन्या ने अपने पिता से कहा, अब तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। कन्या की बात को सुनकर के बणिक पुत्र संतुष्ट हो गया और विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करके धन बंधु बांधव के साथ अपने घर को गया। तदंतर पूर्णिमा और संक्रांति पर्व पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अथ पंचमोध्यायम् सूत उवाच। पांचवें अध्याय में श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद में दूसरी कथा कहूँ और आप लोग सुनेंगे। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम के एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके दुख प्राप्त किया था। एक बार वन में जा करके वन्य पशुओं को मार कर बट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट होकर के भक्ति पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देख कर भी अहंकार वश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यदेव को प्रणाम किया। इसके बाद पूजन के अनंतर सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए और इच्छानुसार उन सभी ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। पर राजा ने प्रसाद का परित्याग कर दिया। उसका संपूर्ण धन धान सभी सौ पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह धन धान्य पुत्रों से संपन्न हो गया और इस लोक में सभी प्रकार के सुखों का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक को चला गया। तो श्री महाराज कहते हैं कि जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है, पूर्णमयी फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर के सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। सभी अभीष्ट फलों का भोग प्राप्त करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ लोक हो जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। भगवान विष्णु को वहीं कुछ लोग काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यदेव तथा दूसरे लोग सत्यनारायण नाम से कहेंगे। अनेक रूप धारण करके भगवान सत्यनारायण सभी के मनोरथ शुद्ध करेंगे। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूप धारण करके सभी के मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान श्री सत्यनारायण की इस व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है, भगवान की कृपा से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मनुष्यों, पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके अगले जन्मों का वृत्तांत में सुनाता हूँ, आप लोग सुनेंगे। महान प्रज्ञा संपन्न सतानंद नाम के ब्राह्मण श्री सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष पद प्राप्त किया था। महाराज उल्का मुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ की पूजा करके अंत में वैकुंठ को प्राप्त किया।
इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मूरध्वज नाम का राजा हुआ। उसने आरे से चीर करके अपने पुत्र की आदि देह भगवान विष्णु को अर्पित करके मोक्ष पद प्राप्त किया था। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे सब वे जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोपगण हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त कर लिया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।